डेली करंट अफेयर्स वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परीक्षा की नज़र से अपडेट रहे। अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, ये इमेज के साथ होगी, फटाफट अंदाज में होगी, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को यदि याद करना चाहते हैं इजी वे में तो करंट अफेयर्स की इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द। देश में तमाम तरह की दवाओं पे जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी है। अगला क्वेश्चन, T20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। अगला कि भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना ने रैपेंज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ा दिया, जिसका उपयोग पहले ईरानी लक्ष्यों के खिलाफ ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना द्वारा किया जाता था। भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली मिसाइल 2250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के पारंपरिक रंगमंच रूप यक्षगान की दुनिया के एक प्रमुख व्यक्ति को खो दिया। सीनियर और प्रसिद्ध यक्षगान भागवत पृष्ठभूमि गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का बेंगलुरु में निधन को वो 66 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है कि मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष के वी कामत को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे और समाज के निम्न वर्गों के उत्थान के लिए काम कर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जो नृत्य की कला के लिए एक वैश्विक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में यूनेस्को की एक आवश्यक भागीदार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी कि ITI के नृत्य समिति द्वारा कल्पना की गई। यह दिन जीन और जॉर्ज स्नोवेरे 1727 से 1810 के जन्म की याद दिलाता है, जो आधुनिक पहले के पूर्वज के रूप में प्रतिष्ठित। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IRDA की सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया। यह प्रतिष्ठित उपाधि भारत में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कुल संख्या को 17 तक ले जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है कि हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल ATM पेश किया। UPI एकीकरण के लिए समर्थन, नकदी जमा के लिए UPI को सक्षम करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की हालिया घोषणाओं के जवाब में इन ATM को UPI आधारित नकदी निकासी और जमा सेवाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन, इसाक डार बने पाकिस्तान के नए डिप्टी PM। अभी तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ। अगला है कि हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला है कि OTP धोखाधड़ी से निपटने सरकार ने SBI कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ गठबंधन। अगला है कि गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई ने किया हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा और डिस्कवरी ऑफ वावन वृक्ष कला के बाद गोवा की प्राकृतिक विरासत पर की त्रयी में तीसरी पुस्तक है। वहीं अगला है कि शेन वाटसन द्वारा लिखित द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक का विमोचन। अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में शारजहां गर्ल्स ब्रांच में एक अंग्रेजी हाई स्कूल के शिक्षिका जीना जस्टिस को प्रतिष्ठित 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया। वहीं अगला है कि नरसिंह यादव का WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चयन। अगला है कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उपग्रह को लॉन्च किया गया। अगला है कि इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है, जिसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान। यह कानून इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला है कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 2024 से प्रभावी अगले 2 वर्षों के लिए भारत बायोटेक के साथ संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। साथ ही इसे भी जाने, उस्ताद योजना के तहत कुशलता सीखने वाले लोगों को हर महीने 3000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर की फीस 50,000 रुपये महीने। साल 2020 में मोदी सरकार उस्ताद योजना की समीक्षा करी। कुशलता सीखने संबंधी इस कोर्स को पूरा करने में 3 से 8 महीने का समय लगता। 15 मई 2015 को लागू की गई थी उस्ताद योजना। वहीं भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ BPL धारक परिवार, लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकें। वहीं अगला अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित पेंशन योजना है। ये APY के तहत 60 साल उम्र की 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रतिमाह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक APY योजना शामिल हो सकता है। 1 मई 2015 को लागू की गई थी। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट। UAE का पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है। सबसे महंगा पासपोर्ट मैक्सिको का है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के तहत नियमों का अनावरण किया। अगला है कि नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति जिसे लॉन्ग स्ट्रिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहली बार टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में खोजी।
अगला है कि प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम में मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण रखा गया है। अगला 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी गरबाइन मुगुरुजा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा। वहीं अगला है कि खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर युद्ध के बहादुर सैनिकों का स्मरण। अगला हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला जमैका के महान दावा उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वीं ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। अगला पापुआ न्यू गिनी के कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। अगला भारत के सबसे सफल स्क्वाश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वाश से संन्यास की घोषणा। अगला स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में कर्नाटक, गुजरात अग्रणी राज्य, वहीं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पीछे। अगला भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। अगला कि ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 1 स्थान का छलांग लगाते हुए सृजा अकुला 38वें स्थान, मनिका बत्रा को पछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी। अगला कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। यह दिन नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते। तो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स की वीडियो, अलग अंदाज से फटाफट अंदाज में देख रहे थे। परीक्षा की नजर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की करंट अफेयर्स की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।